हेलो स्टूडेंट्स। तो हम क्लास +1 का यूनिट 2 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम मोशन इन वन डायमेंशन कर रहे हैं। इससे पहले हमने कुछ पैरामीटर्स पढ़े थे, जिसमें हमने स्पीड और वेलोसिटी की बात की थी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। तो आज हम उसके बाद का एक कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। सो एक्सेलरेशन होता क्या है? आपने बाइक के जो रेस का हैंडल होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? कई बार एक्सेलरेटर बोलते हैं। तो होता क्या है, अगर हम एक्सेलरेटर घुमाते हैं तो उससे होता क्या है? गाड़ी की स्पीड तेज़ होती है, ठीक है। यहाँ तक कि कोई भी रेस का पैडल होता है, कई गाड़ियों में रेस का जो पैडल होता है, उसको भी हम एक्सेलरेटर ही बोलते हैं। सो एक्सेलरेटर करता क्या है? स्पीड इंक्रीज़ करवाता है, और अगर हम उसे छोड़ दें तो वो स्पीड डिक्रीज़ होने लगती है। ओके, तो एक्सेलरेशन का मतलब भी यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना वेलोसिटी चेंज हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में। सपोज़ करो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अभी, अगर कोई बाइक चल रही है, सपोज़ उसकी रीडिंग अभी 20 किलोमीटर पर आवर हो रही है, ठीक है ना। डिजिटल ओडोमीटर में हम देख सकते हैं कुछ भी। और सपोज़ करो कि मैंने एक्सेलरेटर घुमाया और ठीक 10 सेकंड के बाद उसकी स्पीड दिखा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 10 सेकंड में हुआ ना ये, कहाँ से? 20 से 60। तो कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है? 40 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में? 10 सेकंड में। तो हम उसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम करके। उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है। क्योंकि ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? इट इज़ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। नाउ मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया, तो जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था उसमें मैंने 20 किलोमीटर पर आवर लिया था। यहाँ मैं रेस्ट से चलाता हूँ किसी ऑब्जेक्ट को। सपोज अ व्हीकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इन 10 सेकंड इट रीच्ड एट 60 किलोमीटर पर आवर। देन एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल कैन बी कैलकुलेटेड बाय, कैसे? अभी मैंने बोला था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 60। इनिशियल कितनी थी? क्योंकि वो रेस्ट से चला है तो इनिशियल उसकी 0 होगी। सो मैंने पहले फाइनल वेलोसिटी को देखा कि इसकी यूनिट किलोमीटर पर आवर में है, और जो टाइम वो सेकंड्स में है। तो एम के सिस्टम में हमें चलाना होता है सारा कैलकुलेशंस। तो किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में, ये आपने छोटी क्लासेस में भी समझा होगा कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। सो मैंने 60 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किया 5/18 से मल्टीप्लाई करके, वो कितना आया? 50/3। सो एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी 50/3 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल कितनी? 0। कितने टाइम में? 10 सेकंड में। इसको जब सॉल्व किया तो हमारा उस गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना आया? 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। ओके, सो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी गाड़ी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ये स्केलर है। तो वेलोसिटी का एक और फार्मूला भी होता है। वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों का यूज़ करके मैंने एक और फार्मूला यहाँ ड्राइव किया हुआ है।